सभी भक्तों को राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको ब्रज के हर स्थान के दर्शन करा रहा है, ब्रज के कण कण के दर्शन करा रहा है। और अब लगने वाला है विश्व का सबसे बड़ा मेला। विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है गोवर्धन में। गोवर्धन पर मुड़िया पूनों का 10 दिन का मेला चलता है और इसमें करोड़ों की संख्या में भक्त आ पाते हैं और यहाँ आके गिरिराज धरण की परिक्रमा करवाते हैं। और जितने भी भक्त आते हैं परिक्रमा करने के लिए, वो भक्त उस सड़क वाले रास्ते पर चलते हैं। इधर की तरफ आप देखेंगे तो यह है सड़क वाला रास्ता और उस पर भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको जो रास्ता दिखाने वाले हैं वो रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे ही आप गोवर्धन की परिक्रमा को चालू करेंगे तो ये सामने ही आप यहाँ से गेट है और उस गेट के माध्यम से इस गिरिराज जी की तलहटी में आ जाएंगे। ये गिरिराज जी की तलहटी है, ये वो स्थान है जहाँ पर अनेकों साधु संत आज भी तपस्या कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा ही आगे चल के गया प्रसाद जी की भी समाधि है, वो भी इसी तलहटी में भजन करते थे। और इस गिरिराज जी की तलहटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अनेकों बंदर मिलेंगे, लेकिन ये बंदर कितने शांत हैं, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। ऊपर की तरफ आप देखें, कितना आनंदित करने वाला ये दृश्य है। और पूरा आप ये दृश्य देख रहे होंगे तो पूरे पेड़ यहाँ पर लाइन तार लगे हुए हैं और बीच में है रास्ता। इस बीच में रास्ते में चलते हैं भक्त। तो गिरिराज धरण की परिक्रमा करने के लिए आप जब आएँ तो गिरिराज जी की परिक्रमा आप इस पर्वत की करते हैं। ये वही पर्वत है जो तिल तिल करके घट रहा है। क्यों ये तिल तिल करके घट रहा है, क्या इसकी महिमा है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आज तो आप करेंगे पूरे इस गिरिराज धरण की परिक्रमा को, लेकिन इसके बाद इस परिक्रमा में जितने भी मंदिर पड़ते हैं, जैसे पूंछरी को लौटा पड़ता है, गिरिराज जी की तलहटी में ही 4-5 मंदिर पड़ते हैं, गोविंद कुंड पड़ता है और कान वाले बाबा पड़ते हैं, सकरसण कुंड पड़ता है और राधा कुंड पड़ता है। जितने भी मंदिर पड़ेंगे उन सब की आपको अलग से एक एक वीडियो मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर जुड़े हैं पहली बार तो अभी के अभी कर लें चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास इस वीडियो को कर दें शेयर, जिससे कि आने वाले भक्त भी इस गिरिराज धरण की परिक्रमा का लाभ ले सकें। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने ब्रज 84 कोस की जब परिक्रमा कराई थी, उस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने में अनेकों भक्तों ने हमारे चैनल के माध्यम से जो पहले वीडियो देखे थे, जिन भक्तों ने पहले वीडियो देख लिए थे वो दर्शन कर करके गए थे उन स्थानों के जिन स्थानों पर कोई भक्त पहुँच ही नहीं पाता है। और जब रास्ता जा रहा है, जैसे ये गिरिराज जी की परिक्रमा जा रही है, इसके बराबर में ही थोड़ा सा चल के मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। ऐसे प्राचीन मंदिरों के दर्शन करना भी बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, तो भक्त नहीं कर पाते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आपसे दोबारा से एक बार फिर बोल रहा हूं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास जब शेयर करेंगे तो वो जब गिरिराज जी की परिक्रमा में आएंगे तो उन दर्शनों को कर पाएंगे, उनका लाभ ले पाएंगे और अधिक से अधिक प्रसन्न भी होंगे। तो आप जो है चैनल पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आने वाले जो वीडियो हैं मुड़िया पूनों से आने से पहले ही हम आपको सभी दर्शनों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आज हम आपको लगातार बीच बीच में दर्शन भी करवाते चलेंगे पहले, लेकिन उनकी जो डिटेल वीडियो होगी, पूरी संक्षिप्त में वीडियो होगी, इस स्थानों के बारे में आपको पता चलेगा कैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर आके लीलाएं की, कैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने ये गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाया, कैसे हनुमान जी ने इस गोवर्धन पर्वत को यहाँ पे छोड़ा, क्या क्या लीलाएं हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो आइए करते हैं इस वीडियो को प्रारंभ। श्री गिरिराज धरण की जय। गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले भक्तगण सबसे पहले इसी स्थान के दर्शन करते हैं। ये है दान घाटी मंदिर और दान घाटी मंदिर पर हैं गिरिराज जी। तो सुबह तो गिरिराज जी के जो दर्शन होते हैं वहां पर भक्त गिरिराज जी के ऊपर दूध चढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पास में जाते हैं। लेकिन शाम के समय महाराज श्रृंगार के दर्शन होते हैं और श्रृंगार के दर्शन आपको आज हम कराने वाले हैं। आइए चलिए दर्शन करते हैं, पहले श्रृंगार के दर्शन और उसके बाद करते हैं इस बड़ी परिक्रमा को प्रारंभ। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले हम किन किन दर्शनों का
लाभ आपको दिलवाएंगे। तो सबसे पहले मुखराई गांव पड़ता है। गिरिराज जी की परिक्रमा से 1, 2, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बिल्कुल ऐसे ये सभी स्थान हैं जिनका मैं वर्णन करने वाला हूँ। मुखराई, रतन सिंहासन, श्याम कुटी, ग्वाल पोखर, किलोल कुंड, कुसुम सरोवर, नारद कुंड, पालेई, मानसी गंगा, श्री हरिदेव जी, ब्रह्मा कुंड, मानसा देवी, गोघाट, चक्र तीर्थ, श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी, मुखारबिंद, इंद्रध्वज बेदी, ऋण मोचन और पाप मोचन कुंड, दान घाटी, दान निवर्धन कुंड, पारासौली, पैंठा गांव, बछगांव, गौरी तीर्थ, आने और गांव, श्री नाथ जी का प्राकट स्थल, गोविंद कुंड, पूंछरी, अप्सरा कुंड, नवल कुंड, राघव पंडित जी की गुफा, श्याम ढाक, सुरभि कुंड, ऐरावत कुंड, रुद्र कुंड, जतिपुरा, अन्नकूट स्थली, बिछलू कुंड, कदम खंडी, सौखराई, सकरावा गांव, उद्धव कुंड, नीम गांव, पाटल गांव, डेरावली, नौगांव, सूर्य कुंड, कोनाई, बदावर, गांठोली, गुलाल कुंड, बहेज, दीर्घ, देव शीर्ष स्थान, मुनि शीर्ष स्थान, सूर्य पतन, दीर्घपुर डीग। अब ये यहाँ से डीग की तरफ जो है हमारा जो परिक्रमा लगती है वो चली जाती है, लेकिन 84 कोस की परिक्रमा लगाने वाले उधर की तरफ जाते हैं। वहां से आदि बद्रीनाथ, सेतु कंदरा और इंदौली, गोवष्टीवन, कनवारो, अनेकों स्थान और पड़ते हैं। लेकिन ये जो स्थान मैंने आपको बताए ये बिल्कुल इसी परिक्रमा के आजू बाजू में ही हैं। तो इन सभी के दर्शन आपको करवाएंगे और इन सभी दर्शनों को हम आपको कराने वाले हैं इस मुड़िया पूनों के आने से पहले, जिससे कि आप सभी भक्तगण ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जिस प्रकार आप सभी भक्तों ने की थी उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का संपूर्ण आनंद ले सकें। गिरिराज जी की जब परिक्रमा करने के लिए आप आए तो आप 1-2 दिन का समय लेकर जरूर आएं, क्योंकि ये एक दिन तो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाने में लग जाता है और कम से कम 1 से 2 दिन इन स्थानों के पास इनके दर्शन करने के लिए आप जाएंगे तो बड़ा ही भव्य आनंद आपको प्राप्त होगा, बड़ी ही प्रसन्नता आपको होगी, क्योंकि आप इस तरीके के दर्शन संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से पहली बार करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये गिरिराज गोवर्धन का प्राकट्य कैसे हुआ। तो हमें प्रारंभ करने के लिए गिरिराज जी की परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको 2-3 और स्थानों के बारे में पहले चर्चा करते हैं। श्री गोवर्धन की परिक्रमा, श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड। गिरिराज गोवर्धन के 2 नेत्र हैं और गिरिराज जी ये सर्वश्रेष्ठ अंग हैं, गिरिराज जी के सबसे प्रमुख अंग हैं। और यहीं से गिरिराज जी की परिक्रमा आरंभ करने पर जो कृष्ण लीला स्थलियां, जो दर्शन आपको हमने अभी बताए हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मुखराई, राधा कुंड के दक्षिण में 1 मील यानी कि 3 किलोमीटर दूरी पर ये स्थान है राधा जी की माता मही वृद्धा मुखरा जी का, और ये उनका स्थान रहने का था। यशोदा जी को बाल अवस्था में ही इन्होंने दूध पिलाया था। माता मही मुखरा कौतुक वंश श्री राधा कृष्ण युगल किशोरी जी का अलचित रूप में मिलन कराकर बड़ी प्रसन्न होती हैं, और ये महाराज वृषभानु की सासू जी हैं और कृतिका मैया की माता हैं। ब्रजवासी इनको बड़ा ही नाम से पुकारते हैं, बड़ाई। ये प्रतिदिन प्रातःकाल बड़ी उत्कृष्टता से श्रीमती राधिका जी और कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए जाती हैं, और यहाँ मुखरा देवी का दर्शन है। उसके बाद में पड़ता है रतन सिंहासन। श्री राधा कुंड से गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में 1 मील दूरी पर यानी कि 3 किलोमीटर दूरी पर कुसुम सरोवर के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ का लीला प्रसंग इस प्रकार है। शिव चतुर्थी के उपरांत पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण श्री बलराम गोपी मणियों के साथ में विचित्र रंगों की पिचकारियों के साथ होली खेल रहे थे। मृदंग, मंजरी, बीणादी यंत्रों के साथ बसंती आदि रंगों से मधुर संगीत भी चल रहा था, और श्रीमती राधिका जी के पास रतन सिंहासन पर बैठ गईं। उसी समय कुबेर का अनुचर शंखचूड़ भगवान कृष्ण को मनुष्य समझकर परम सुंदरी इन गोप ललनाओं को हरण करने की चेष्टा करने लगा। गोपिकाएं राम और कृष्ण को पुकारती हुई अंतर
नार्द करने लगी। कृष्ण ने बड़े वेग से दौड़कर शंखचूड़ का वध किया और उसे मस्तक की मणि निकालकर श्री बलराम जी को प्रदान की। बलराम जी ने उस मणि को धृष्टा के हाथों श्रीमती राधिका जी को प्रदान किया और उसी रतन सिंहासन का ये स्थान है जहाँ राधिका जी बैठी थी। श्याम कुटी, यह वह रतन सिंहासन के पास ही वृक्षावली के मध्य में स्थित है। यहाँ श्याम सुंदर ने श्याम रंग की कस्तूरी का अंगों में अनुलोपन, श्याम रंग के अलंकार तथा श्याम रंग की वस्त्र धारण श्याम रंग के निकुंज में प्रवेश किया तो गोपिकाओं ने भी उनको पहचान न सकी। तत्पश्चात पहचानने पर उनकी बड़ी मनोहारी लीलाएं संपन्न हुई। पास ही बाजनी शिला है जिसे बाजने से मधुर नाद उत्पन्न होता है। ग्वाल पोखर, श्याम कुटी के पास ही सघन वन वृक्ष और लताओं से परिपृष्ट मनोहर लीलाएं स्थली हैं। गौचारण के समय श्री कृष्ण मध्यम काल में यहाँ विश्राम करते थे। बाल सखाओं के द्वारा कृष्ण की प्रेममयी सख्य रस की सेवा और ग्वाल बालों की छीना झपटी आदि मनोहारी लीलाओं के कारण बाल पोखरा अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ का एक प्रसंग इस प्रकार है। श्री कृष्ण पुरोहित बालक का भेष धारण कर बटु मधुमंगल के साथ सूर्य कुंड में श्रीमती राधिका का सूर्य पूजन संपन्न कराकर यहाँ सखाओं के साथ बैठ गए और मधुमंगल के पास में दक्षिणा से मिले हुए मनोहर लड्डू और एक स्वर्ण मुद्रिकाएं थीं। मधुमंगल ने अपने वस्त्रों में उन्हें सावधानी के साथ बांध रखा था और कौतुकी बलराम ने मधुमंगल से पूछा, भैया मधुमंगल, तुम्हारी इस पोटली में क्या है? मधुमंगल ने झिझकते हुए उत्तर दिया, कुछ नहीं, इसमें तो बलदेव जी सखाओं को और इशारा किया और उनसे कुछ सखाओं ने मधुमंगल के दोनों हाथों को पकड़ लिया और सखा ने अपनी हथौलियों से उनके नेत्र बंद किए। कुछ सखाओं ने बलपूर्वक मधुमंगल के हाथों से वह पोटली छीन ली, फिर ठाके उठाते हुए मधुमंगल के सामने ही लड्डुओं को परस्पर बांधकर खाने लगे। छीना झपटी से मधुमंगल का वस्त्र भी खुल गया और बड़े जोर से बिगड़ा और हाथ में यज्ञोपवीत धारण करके बलराम और श्री दामा सखाओं को अभिशाप देने के लिए प्रस्तुत हो गया। तब कृष्ण ने उसे किसी प्रकार शांत किया और तब मधुमंगल भी हंसता हुआ उन सखाओं से लड्डुओं के कुछ अवशिष्ट चूर्णन को मांगने लगा। और यह ग्वाल पोखरा इस लीला स्मृतियों को संजोए हुए आज भी विद्यमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के समय इन लीलाओं का स्मरण करते हुए कुछ क्षण विश्राम किया। इसके पास ही दक्षिण की ओर किलोल कुंड है। अपने नाम के अनुरूप ही यह कुंड श्री राधा और युगल की जकेली तथा कृष्ण के सखाओं के साथ कीना स्थल है। कुसुम सरोवर, यह राधा और कृष्ण के 1.5 मील दक्षिण पश्चिम में परिक्रमा मार्ग के दक्षिण की ओर स्थित है। यहाँ बेली, चमेली, जूही, युति, मल्लिका, चंपक आदि विविध प्रकार के पुष्पों की लताएं और तरुओं से परिपूर्ण कुसुमवन तथा यहाँ श्री कृष्ण से मिलने के बहाने श्रीमती राधिका सहेलियों के साथ पुष्प चयन करने के लिए आती थीं और उनका रसिक कृष्ण के साथ रसपूर्ण केली कलह और नोक-झोंक हुआ करता था। ये आप ब्रज 84 कोश मंडल की एक बहुत ही दुर्लभ हमारे पास ग्रंथ है, उसमें से आपको पढ़ के बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको अनुभव हो रहा होगा। तो हम इस ग्रंथ को देख के पढ़ रहे हैं, जिससे अभी हम आपको जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ के जो सेवायत होंगे, मंदिरों के सेवायत होंगे, उनके श्री मुख से सुनने का आनंद ही अलग मिलेगा। तो अभी आप इस ग्रंथ में से जो आनंद रस हम आपको दिलवा पा रहे हैं उसको पूरा लेते रहें। और कृष्ण भाव में प्रसंग के अनुसार एक दिन श्रीमती राधिका सहेलियों के साथ यहाँ पुष्प चयन करने के लिए गई। इतने में कृष्ण वहाँ उपस्थित हो गए। कृष्ण ने पूछा, कौन है? राधा जी, कोई नहीं। कृष्ण, ठीक से बताओ तुम कौन हो? राधा जी, कोई नहीं। कृष्ण, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रही हो। राधा जी, तुम बड़ी सीधी सादी बातें करते हो। कृष्ण, मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो? राधा जी, तुम नहीं जानते? कृष्ण, क्या कर रही हो? राधा जी, सूर्य पूजा के लिए पुष्प चयन कर रही हूँ। कृष्ण, किसी से आदेश की आवश्यकता नहीं। कृष्ण, अहो,
आज चोरी पकड़ी गई, चोर पकड़ी गई। मैं सोचता था कि प्रतिदिन कौन हमारी इस पुष्प वाटिका से पुष्पों की चोरी करता है तथा इस पुष्पोद्यान को संपूर्ण रूप से उजाड़ देता है। आज तुम्हें पकड़ लिया, अभी इसका दंड देता हूँ। राधा जी, तुम इस पुष्प वाटिका के स्वामी कब से बन गए? क्या यहाँ एक पौधा भी कभी लगाया है अथवा किसी एक पौधे का सृजन भी किया है? उल्टे तुम लाखों गौओं और उद्धत सखाओं के साथ इस कुसुम वन को उजाड़ने वाले हो। भला रक्षक कब से बन गए? कृष्ण, मुझ धर्मात्मा के ऊपर आपेच मत लगाओ, मैं अभी इसके लिए उचित शिक्षा दे रहा हूँ। राधा जी आहा मुस्कुराते हुए, बड़ी भारी धर्मात्मा है, पैदा होते ही एक नारी का वध किया, बचपन में मैया से झूठ बोलते, पास पड़ोस की गोपिकाओं के घरों में मक्खन चुराते हो, बड़े बड़े होने पर गोप कुमारियों के वस्त्रों का हरण करते हो, अभी कुछ ही दिन पूर्व एक गाय के बछड़े का वध किया है। यह तो तुम्हारे धर्मांचरण की हद हो गई है। उत्तर सुनकर कृष्ण सिर खुजलाने लगे और मधुमंगल की ओर देखने लगे। चतुर मधुमंगल ने समझाया, चुप रहने में ही भलाई है। इतने में सभी सखियों ने तालियां बजाते हुए श्याम सुंदर को घेर लिया। एक दिन प्रातः काल श्रीमती राधिका जी और अपनी सहेलियों के साथ, ये दूसरा प्रसंग है, सहेलियों के साथ पुष्प चयन करने के लिए कुसुम सरोवर के तट पर उपस्थित हुई। कुसुम सरोवर के तट पर बोली चमेली, जूही, कनेर, चंपक आदि विविध प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। श्रीमती जी एक वृक्ष की टहनी को प्रचुर पुष्पों को देखकर उन टहनियों को हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से पुष्पों का चयन करने लगी। उधर कौतुकी श्री कृष्ण ने श्रीमती राधिका को यहाँ पुष्प चयन करने के लिए आती हुई जानकर पहले से ही उस वृक्ष की डाल पर चढ़कर अपने भार से उसे नीचे झुका दिया और स्वयं डाल पर पत्तों की आड़ में छिप गए, जिससे श्रीमती ने उन्हें देख सके। श्रीमती पुष्प चयन करने में विवश थी। उसी समय कृष्ण दूसरी डाल पर चले गई, जिससे वृक्ष की वह डाल काफी ऊपर उठ गई। राधिका जी भी उस डाल को पकड़ी हुई ऊपर उठ गईं। फिर तो वे बचाने के लिए चिल्लाने लगी। उसी समय कृष्ण ने पेड़ की डाली से कूदकर डाली से टंगी हुई श्रीमती राधा रानी जी को गोदी में पकड़कर उतारा। उधर सखियों यह दृश्य देखकर जोर से ताली बजाकर हंसने लगी। श्रीमती राधिका जी श्री कृष्ण के आलिंगन पास से मुक्त होकर श्री कृष्ण की भर्त्सना करने लगी। वर्तमान समय में यहाँ कुसुम वन संपूर्ण रूप से उजड़ गया है। भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली का खजाना लूटकर उस धन से कुसुम सरोवर में सुंदर सोपानों सहित पक्के घाट बनवाए। सरोवर के पश्चिम में राजा सूरजमल की छतरी तथा उसके दोनों ओर रानियों की छतरी और पास में ही दाऊजी मंदिर है। इसके पास में ही नारद कुंड है। ये बड़े बड़े दिव्य स्थान है महाराज। इन दिव्य स्थानों को छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी हम प्रवेश कर चुके हैं इस तलहटी के रास्ते में, जो आपने देखा था। अभी कितनी यहाँ पर जो गंदगी थी उसमें से निकल के हम आए हैं। तो ऐसी गंदगी महाराज बड़ा ही दुख देती है। अब हम नारद कुंड का प्रसंग आपको सुना रहे हैं। तो ये जो कथाएं हैं, ये जो यहाँ की लीलाएं हैं, इन्हें आप बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने। नारद कुंड कुसुम सरोवर से दक्षिण पूर्व नारद जी की तपस्थली नारद कुंड है। वृंदावन की अधिष्ठाता देवी वृंदा देवी के मुख से उच्चतम गोपी भाव की महिमा सुनकर गोपी देह से राधा कृष्ण युगल की प्रेममयी अनंत उज्जवल सेवा प्राप्त करने के लिए नारद जी के हृदय में तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा से गोपाल मंत्र प्राप्त कर इसी स्थान पर गोपिकाओं के रास मार्ग से सदन भजन करना आरंभ किया और बहुत युगों तक आराधना के पश्चात योग माया पूर्णमासी ने नारद जी को कुसुम सरोवर में स्नान कराया, जिसके साथ ही साथ उन्हें गोपी देह की प्राप्ति हुई। राजमार्गों के एकादश भाव प्रदान कर युगल सेवा में अधिकार प्रदान किया और यहाँ नारद कुंड दर्शनीय स्थल है। उसके बाद पड़ता है पालई। ये है पालई गांव और पालई में नारद कुंड से 1.5 किलोमीटर दूर मथुरा मार्ग के पास ही यह गांव स्थित है। कभी यमुना जी यहाँ बहती थी
मिट्टी खोदने पर अभी भी यमुना जी का रेत यहाँ पर निकलता है। कृष्ण ने सखाओं के साथ यहाँ गोचारण किया था तथा सखियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं विलास करते थे। अष्टछाप के कवि कुंभन दास जी का यहाँ निवास स्थल है और यहाँ पर उनके नाम का सरोवर भी खड़क प्रसिद्ध है। श्री गोवर्धन यहाँ की लीला स्थलियाँ। मथुरा के पश्चिम से लगभग 14 मील की दूरी पर गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। श्री कृष्ण ने इस विशाल गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर 7 दिनों तक धारण कर ब्रज की रक्षा की और इंद्र का गर्व चूर्ण किया। श्री कृष्ण के नित्य अपाकृत गोलोक वृंदावन धाम से श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा के लिए विविध प्रकार के निभृत निकुंजों, कंदराओं, निर्मल सरोवर तथा नाना प्रकार के युगल सेवापयोगी गौरिक आदि धातुओं के साथ इन्होंने भौम ब्रज में अवतरण किया। तत्व की दृष्टि से कृष्ण से अभिन्न स्वरूप होते हुए भी हरिदासवर्य अर्थात हरि के सेवाओं में सर्वोत्तम माने गए। गोपिकाओं ने गोवर्धन की हरिदासवर्य कहकर संबोधन किया। सखीरी, ये गिरिराज हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ है, जो सदा सर्वदा श्री बलराम जी और कृष्ण का चरण स्पर्श और परम आनंद से पुलकित हो जाते हैं। गौओं ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण और बलराम जी को निर्मल सरोवर जल, हरी भरी घास, फल मूल कंद और गौरिक आदि धातुओं द्वारा नाना प्रकार के सेवा कर उन्हें तृप्त करते हैं। श्री गोवर्धन प्रकट होने का प्रसंग आदि बराह के पुराण के अनुसार प्रसंगानत राम अवतार में सेतु निर्माण हो रहा था। सभी बंदर और भालू जहाँ थे वहीं पर पत्थरों की जो शिलाएं ला रहे थे, तो हनुमान जी भी श्री राम जी की आज्ञा पाकर उत्तरांचल से गोवर्धन जी को उखाड़ कर ला रहे थे। उसी समय देववाणी हुई, समुद्र में सेतु बन गया है, अतः अब प्रस्तर शिलाओं की आवश्यकता नहीं है। देववाणी सुनकर हनुमान जी ने कुछ दुखित होकर श्री गिरिराज जी को वहां पर ही रखने का फैसला किया। अब देववाणी हुई, सेतु बन गया है, अब इन शिलाओं की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुनकर हनुमान जी बड़े दुखी हुए और गिरिराज जी यहीं पर पृथ्वी पर रख दिया। उस समय गिरिराज जी ने बड़ी दुखी मन से, गिरिराज जी ने दुखित होकर हनुमान जी से कहा, आपने मुझे भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से वंचित कर दिया है और मैं आपको श्राप देता हूँ। हनुमान जी ने कहा, आप मुझे क्षमा करें, अभी आगामी द्वापर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र की पूजा बंदर बनकर आपसे ही कराने वाले हैं। फिर इंद्र कुपित होकर मूसलाधार बारिश और ब्रज से सारे ब्रज को ध्वंस करेगा, ध्वंस करना चाहेगा। उस समय श्री कृष्ण आपको अपनी हथेलियों पर धारण करके ब्रज की रक्षा करेंगे तथा आपकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी कूदकर आकाश मार्ग से श्री रामचंद्र जी के समीप आए और सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। रामचंद्र जी ने कहा, सेतु बंध के लिए लाए गए सारे पर्वत मेरे चरण में स्पर्श से विमुक्त हो गए, किंतु गोवर्धन का मैं अपनी हथेलियों पर रखकर अपने स्वर्ग के स्पर्श के द्वारा उसके अभिशिष्ट को पूर्ण करूंगा। मैं द्वापर के अंत में यदुकुल में जन्म लेकर गोवर्धन के ऊपर सखाओं के साथ गौचारण और अपनी प्रियात्मा गोपिकाओं के साथ उसकी कुंजों में केली किणियाँ श्रेष्ठ हरिदास के रूप में प्रसिद्ध करा दूंगा। अब ये किताब ग्रंथ पढ़ने में कैसा लगता है तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे हम किस तरीके से लगातार ग्रंथों को पढ़ते जा रहे हैं और आप गिरिराज धरण की परिक्रमा का आनंद भी ले पा रहे हैं। तो यही वो दिव्य आनंद हैं जिनको लेने के लिए भक्त तो बड़ी बड़ी दूर से आते हैं। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, आपको बिल्कुल ये वो स्थान है जहाँ पर राजस्थान पड़ता है।
और यहीं पर पूंछड़ी को लौटा, यहीं पर पूंछड़ी को लौटा है। तो अगर आप कच्ची परिक्रमा में जाना चाहते हैं तो यहीं से मुड़क जाएं, और अगर आप सीधे चले जाएंगे तो बड़ी परिक्रमा में पहुंच जाएंगे, और अगर आप वापस आना चाहें तो पूंछड़ी के लौटा के दर्शन करके वापस आ जाएंगे, तो यहीं से आप कच्ची परिक्रमा में चले जाएंगे। तो ये दोनों परिक्रमाएं हैं। अभी आपको पूरे विस्तार पूर्वक से आगे बताया जाएगा, एक एक स्थान के बारे में दिखाया जाएगा, सभी रास्ताएं दिखाए जाएंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो अब हम पढ़ते हैं आगे की कथा को कि और भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर किस प्रकार से और लीलाएं की। कल्प वेद से गर्ग संहिता के अनुसार एक समय प्लस्त ऋषि भ्रमण करते हुए द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां से द्रोणाचल के पुत्र परम सुंदर सुगंधमय अति निगर्द नाना प्रकार से हरे भरे वृक्ष लताओं से भरे गोवर्धन जी को उन्होंने वास स्थान काशी लाना चाहते थे, क्योंकि काशी में कोई पर्वत नहीं था जहां वे शांति से बैठकर साधन भजन कर सके। उन्होंने द्रोणाचल से उनके पुत्र गोवर्धन को काशी ले जाने के लिए मांगा। अवश्राप के डर से पिता द्रोणाचल मना नहीं कर सके, किंतु गोवर्धन जी ने इस शर्त के साथ चलना स्वीकार किया कि मैं मार्ग में जहाँ कहीं भी आप पृथ्वी पर मुझे रख देंगे, मैं वहीं स्थित हो जाऊंगा और आप मुझे फिर कहीं भी नीचे नहीं रख सकते, फिर वहाँ से आप उठा नहीं सकते। ऋषि ने उनकी शर्त को स्वीकार करके योग बल से उन्हें अपनी हथेलियों पर रखकर काशी के लिए प्रस्थान किया। किंतु जब ब्रज में इस स्थान पर आते ही श्री कृष्ण की भविष्य में होने वाली लीलाओं का स्मरण कर गोवर्धन भारी होने लगे, और ऐसे भारी हुए कि धारण करने में जो ऋषि थे उन्होंने पृथ्वी पर इसी स्थान पर रख दिया। जब स्नान, संध्या बंदन, भोजन, विश्राम के पश्चात ऋषि गिरिराज जी को उठाने लगे, प्रयत्न करने लगे, तो उस समय गिरिराज जी अपनी पूर्व शर्त के अनुसार यहाँ से जाना स्वीकार न किया। ऋषि अपनी भरपूर चेष्टा करने पर भी उन्हें न उठा सके और अंत में क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम दिन प्रतिदिन एक एक तिल के परिणाम क्षीण हो जाओगे। गोवर्धन ने ऋषि के श्राप को सहन मस्तक पर धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार की बात की पता थी, और उन्हें यह भी मालूम था कि श्याम सुंदर यहाँ मेरे ऊपर विविध प्रकार की लीलाएं करेंगे और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, इसलिए श्राप के कारण प्रतिदिन वे क्षीण हो रहे हैं। किंतु इस ऋषि के अवश्राप के कारण हो रहा है, अर्थात श्री कृष्ण ब्रह्म में, इसे कौन जानता है। इसके बाद पड़ती है मानसी गंगा। गोपिकाओं के कहने से श्री कृष्ण ने वृष भानु की हत्या पातक मृत्यु होने के लिए अपने मन से उत्पन्न किया। इसमें स्नान पवित्र। दूसरी कथाओं के अनुसार एक समय श्री नंद महाराज यहाँ गोपगण और श्री यशोदा आदि गोपिकाओं ने कृष्ण बलदेव का साथ गड्ढा स्नान के लिए यात्रा की, गंगा स्नान के लिए यात्रा की। रात्रि को इन्होंने गोवर्धन के निकट विश्राम किया। कृष्ण ने सोचा सारे तीर्थ ब्रज में विद्वान हैं, फिर अधिक दूर जाने की क्या आवश्यकता है। ऐसा सोचकर मन ही मन गंगा देवी का स्मरण किया। स्मरण करते करते भगवती भागीरथी गंगा की तीव्र धारा कल कल करती हुई इस स्थल तक पहुंची। धारा प्रवाह के अग्नि प्रवाह भाग में मन पर आरूढ़ श्री गंगा देवी का दर्शन कर नंद, यशोदा आदि गोपिकाओं और ब्रजवासी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण ने कहा, ब्रज में सभी तीर्थ विराजमान हैं, आप लोग गंगा स्नान करना चाहते हैं, इसे जानकर गंगा देवी और आज स्वयं ही आप लोगों के लिए सम्मुख प्रकट हुई हैं, अतः आप लोग बिना विलंब किए गंगा स्नान करें। कार्तिक अमावस्या की दीपावली के दिन गंगा देवी यहाँ प्रकट हुई, इसलिए आज भी दीपावली के दिन लाखों श्रद्धालु जन इस स्नान कर श्री हरिदेव जी का दर्शन करते हैं तथा मानसी गंगा के चारों ओर श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट सर्वत्र दीप दान करते हैं। मानसी गंगा के घाटों का जयपुर नरेश मानसिंह के पिता भगवान दास ने पत्थरों से बनवाया था।
तीसरी कथा है कि कृष्ण कभी सखाओं के साथ, कभी प्रियतमा गोपिकाओं के साथ यमुना जल में विहार करते थे। अपनी छोटी बहन यमुना का वह सौभाग्य दर्शन कर भगवती गंगा के हृदय में राधा कृष्ण युगल की सेवा की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी छोटी बहन यमुना जी से अपनी हृदय की अभिलाषा प्रकट कर इस विषय में अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया। कृष्ण प्रिया श्री यमुना ने अपनी बड़ी बहन गंगा देवी के ऊपर कृपा करने के लिए प्रियतम कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने प्रिया यमुना देवी का प्रार्थना सुनकर उचित समय पर गंगा जी भी ब्रज में आवाहन कर गोपियाओं के साथ जल विहार आदि द्वारा उन्हें कृतार्थ कर दिया। इस प्रकार से मानसी गंगा की कथा है। उसके बाद में श्री हरिदेव जी, मानसी गंगा के दक्षिण तट पर हरिदेव जी विराजमान हैं। ये गिरिराज गोवर्धन के अधिष्ठाता देव हैं। श्री कृष्ण ने एक स्वरूप से गिरिराजधारी बनकर अपनी हथेली पर अपने दूसरे स्वरूप गिरिराज जी को धारण किया। आने और गांवों में गोवर्धन धारण की लीलाओं में प्रसंग का विशेष वर्णन किया जाएगा। ब्रह्मा कुंड, गोवत्स ग्वाल बालों के अपहरण जनित अपराध को क्षमा करने के लिए ब्रह्मा जी कृष्ण को प्रश्न देखकर यहाँ उपस्थित हुए तथा साम वेद के मंत्रों द्वारा यहाँ कृष्ण का अभिषेक और स्तुति की। अभिषेक का पवित्र जल ब्रह्मा कुंड कहलाया, जिससे देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने स्नान किया। ब्रह्म कुंड के ऊपरी मानसी गंगा के दक्षिण तट पर मनसा देवी का मंदिर है और ये मनसा देवी कोई नहीं, स्वयं योग माया देवी हैं। योग माया पौर्णमासी जी की कृपा से ही श्री कृष्ण राधा कृष्ण युगल की सेवा में अधिकतर प्राप्त होता है। कोई कोई वैष्णव जन मानसी गंगा को मनसा देवी भी कहते हैं। गौ घाट, श्री कृष्ण इस घाट पर गौओं और बछड़ों का जल पिलाते हैं। चक्र तीर्थ, तो भैया आप दर्शन तो कर ही रहे हैं संग में, लेकिन जो कथन को जो आनंद है ना, अभी जब इनके दर्शन करेंगे तो कैसा आनंद आवेगा, कितना बढ़िया लगेगा। और यहीं पे जो है गिरिराज जी की जो जतीपुरा है, और यहाँ जतीपुरा में बड़े ही सुंदर दर्शन होता है महाराज। तो गिरिराज जी के दर्शन के वीडियो जा समय पे शाम के समय में ना है, 2 घंटा का बना मत ही, दोपहर में आप बना सकते हैं, सुबह बना सकते हैं। श्रृंगार के दर्शन ना बना मत ही। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। गौ घाट, श्री कृष्ण ने इस घाट पर गौयों और बछड़ों को जल पिलाया है। चक्र तीर्थ, मानसी गंगा के उत्तर में यह तीर्थ स्थित है। यहाँ चक्रेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। आजकल चक्रेश्वर महादेव को चकलेश्वर भी कहते हैं। इंद्र के द्वारा बारिश के समय इन महादेव ने सदाशिव विष्णु तत्व होने के कारण अपने त्रिशूल को चक्र के समान धारण कर गिरिराज जी और ब्रजवासियों की रक्षा की, उनकी सेवा की। कुछ भक्तों का कहना है कि इन महादेव जी की प्रार्थना से यहाँ पर सुदर्शन चक्र ने गिरिराज गोवर्धन ब्रज की रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम चक्रेश्वर महादेव है। मानसी गंगा के तट पर चक्रेश्वर जी विराजमान है। इसे पारंग भी कहते हैं, पारंग घाट भी कहते हैं। गोपियां इस घाट से मानसी गंगा को पार करती थीं। इसी घाट के सामने भगवती मानसी गंगा में श्री कृष्ण नाविक बनकर गोपियाओं को पार करते समय नौका विलास की आदि लीलाएं करते थे। श्री शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री गोवर्धन नाष्टकम नामक स्वत में स्तंभ में नौका विलास लीला का बड़ा ही मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। तो ये बड़े ही दुर्लभ महाराज हम दर्शनों को जो करेंगे उनके बारे में आप पहले ही पता कर रहे हैं, पहले ही सुन रहे हैं। जहाँ मानसी गंगा के बीचों बीच में नौका पर श्रीमती राधिका को बैठाकर नाविक बने श्री कृष्ण ने नौका को डुबाने का उपक्रम किया और भयभीत श्रीमती राधिका ने कृष्ण को आलिंगन पास में बांध लिया। वे गोवर्धन मेरे सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करे। श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटी। चक्र तीर्थ ही चकलेश्वर महादेव
महादेव के सामने श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है और सनातन गोस्वामी कभी यहाँ रहकर भजन करते थे, लेकिन मच्छरों के उत्पात से बहुत परेशान हो गए। मच्छर यहाँ उन्हें काटने लगे। बहुत ज़्यादा मच्छरों के काटने के बाद यहाँ से उन्होंने चलने का फैसला कर लिया कि अब मुझे यहाँ भजन नहीं करना है और यहीं से जाने का विचार उन्होंने किया। उसी समय चकलेश्वर महादेव ने विप्र रूप में उपस्थित होकर उनसे निवेदन किया कि बाबा जी आप कहीं अनियंत रूप में न जाएं, यहीं रहकर आप भजन करें और आज से यहाँ मच्छरों का उत्पात नहीं होगा। तब से यहाँ मच्छरों का उत्पात नहीं होता है और सनातन गोस्वामी ने विकृण रूप से यहाँ रहकर कुछ दिनों तक भजन किया। श्री सनातन गोस्वामी वृद्धावस्था में गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और ग्रीष्म काल में बार बार परिक्रमा करते थे। चिलचिलाती धूप पड़ रही थी और पैर तले मिट्टी भी तृप्त हो रही थी। गोस्वामी पसीने से लथपथ थे। एक क्लांत होकर एक जगह बैठ गए। कोई छाया नहीं थी। हताश ग्वारिया बालक आया और अपने एक हाथ से पीली ओढ़नी से ऊपर छाया दी और दूसरे हाथ से अपनी ओढ़नी के दूसरे छोर सनातन गोस्वामी के मुखमंडल पर हवा करने लगे। उस बालक के स्पर्श से सनातन गोस्वामी का सारा अंग सुशीतल हो गया और उस बालक ने बड़ी मीठी बोली में सनातन गोस्वामी से कहा, बाबा इस वृद्धावस्था में इतने कष्ट में गिरिराज जी की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं गिरिराज जी का एक शिला तुम्हें देता हूँ जिस पर श्री कृष्ण चरण और लकुटिया का चिन्ह अंकित है। तुम प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा कर लेना, इससे गोवर्धन परिक्रमा का सारा फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर वो बालक ने वो शिला सनातन गोस्वामी को दी और वहां से गिरधारी ही थे और वो शिला श्री वृंदावन धाम में श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है और इस समय जयपुर के राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है। वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में इसकी प्रतिभू विग्रह है और श्री राधा दामोदर की 4 बार परिक्रमा करने से गोवर्धन की परिक्रमा करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। यहीं पर चकलेश्वर मंदिर के सामने ही गौर नित्यानंद प्रभु का मंदिर है। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन परिक्रमा करते समय श्री चकलेश्वर महादेव और मानसी गंगा के घाट के आदि के दर्शन किए और विश्राम किया। मानसी गंगा के उत्तरी तट पर श्री गोवर्धन जी का मुखारविंद गोवर्धन जी के आकार में बैठी हुई गाय के समान, जिसका पिछला भाग पूंछरी है। उन्होंने अपनी गर्दन को घुमाकर मुखमंडल को अपने पेट के निकट रखा और उसके दोनों नेत्र राधा कुंड और श्याम कुंड हैं। अतएव उनका मुखारबिंद पेट के निकट गोवर्धन है और यहीं गिरिराज जी का मुखारबिंद बहुत ही सुंदर है। यहाँ प्रतिदिन इनका अभिषेक और पूजन, भोग, राग, अन्नकूट, दीपावली के अवसर पर महोत्सव का आयोजन होता है। इंद्र ध्वज वेदी यह गोवर्धन की पूर्व दिशा में अवस्थित है। यहीं पर पहले इंद्र की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने इस पूजा का स्वरूप बदलकर इंद्र पूजा के बदले गोवर्धन पूजा का प्रचलन कराया। ऋण मोचन और पाप मोचन कुंड गोवर्धन के पूर्व दक्षिण में इंद्र ध्वज वेदी के पास ही वर्तमान बस में दोनों कुंड हैं, किंतु वर्तमान अवस्था में यह कुंड लुप्त हो गए और इस कुंड को पाटकर यहाँ बिजली कार्यालय बना दिया गया। दूसरों को भी पाटकर दुकानें और घर बना लिए। दान घाटी गोवर्धन पर्वत के बीच में जहाँ से आजकल मथुरा काम्य बनकर राजमार्ग जाता है उसे दान घाटी कहते हैं। यहाँ अभी भी इस पार से उस पार या उस पार से इस पार करने में टोल टैक्स देना पड़ता है। श्री कृष्ण लीला के समय कृष्ण ने दानी बनकर गोपिकाओं को प्रेम कलह कर नोक झोंक के साथ दान लीला की है। दान केली कौमुदी और दान केली चिंतामणि आदि गौड़ीय गोस्वामियों के ग्रंथों में इस लीला का वर्णन है। किसी समय भांगुरी ऋषि गोविंद कुंड के तट पर भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। दूर दूर से गोपिकाएं यज्ञ में द्रव्य ला रही थीं। श्रीमती राधिका और उनकी सखियां भी दान घाटी के उस पार से दही, दूध
मक्खन और दूध से बने हुए विभिन्न प्रकार की रबड़ी आदि दिव्य ला रही थीं और इसी स्थान पर सुमंगल, मधुमंगल आदि सखाओं के साथ श्री कृष्ण अपनी लाठियां अड़ाकर बलपूर्वक दान, टोल टैक्स मांग रहे थे और गोपियों के साथ उन लोगों की बहुत नोकझोंक हुई। कृष्ण ने त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर भृंगी से कहा, क्या लेके जा रही हो? गोपिकाएं भांवरी ऋषि के यज्ञ के लिए दूध, दही, मक्खन लेके जा रही हैं। मक्खन का नाम सुनते ही मधुमंगल के मुख में पानी आ गया और वह जल्दी से बोला, अति शीघ्र यहाँ का दान देकर आगे बढ़ो। ललिता तेवर भरकर बोली, कौन सा दान, कैसा दान? हमने कभी दान नहीं दिया। श्री कृष्ण, यहाँ दान चुकाकर ही जाना होगा। श्रीमती जी, आप यहाँ दानी कब से बने? क्या यह आपका भोपती राज्य है, बापौती राज्य है? श्री कृष्ण टेढ़ी निगाहों से मत करो, मैं वृंदावन राज्य का राजा वृंदावनेश्वर हूँ। श्रीमती, सो कैसे? श्री कृष्ण, वृंदा मेरी विवाहिता पत्नी है, पत्नी की संपत्ति भी पति की होती है। वृंदावन वृंदा देवी का राज्य है, अतः मेरा भी राज्य है। ललिता, अच्छा, हमने कभी नहीं सुना, अभी वृंदा जी से पूछ लेते हैं। तुरंत ही सखी ने वृंदा को मुड़कर मुस्कुराते हुए, वृंदे, क्या ये काला तुम्हारा पति है? वृंदा तुनकड़, कदापि नहीं, इसे झूठे लपट से मेरा कोई संपर्क नहीं है और यह राज्य मेरा है, किंतु मैं वृंदेवनेश्वरी श्रीमती राधिका जी को अर्पण कर दिया है। सभी सखियां ठहराकर मारकर हंसने लगीं और श्री कृष्ण झोंप से गए, किंतु फिर भी दान लेने के लिए डटे रहे। फिर गोपिकाओं ने प्रेम कले के पश्चात कुछ दूर भीतर दान निवर्त कुंड पर प्रेम का दान दिया और ले भी लिया। अधिक जानने के लिए उपरोक्त दोनों ग्रंथ दिव्य हैं। तो इस तरीके से अनेकों लीलाएं इस स्थान पर हुई हैं। तो साथियों, मिलते हैं इन वीडियो में आगे की तरफ चल के और इन सभी स्थानों पर पहुंचेंगे। अभी तो ये ग्रंथ बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें बहुत ज़्यादा इस गोवर्धन के बारे में लिखा हुआ है। लगभग 10 ही हम अभी आपको 10 स्थानों के बारे में बताए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो गोवर्धन की लीलाएं हैं वो स्थान कम से कम ये हो गए आपके 30, 31, 34, लगभग 40 स्थान और हैं। मतलब 40 स्थान है टोटल गोवर्धन की परिक्रमा में। तो मिलते हैं उन 40 स्थानों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और हाँ, अगर हमसे हिंदी पढ़ने में, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये कुछ विशेष प्रकार का है, इसमें बहुत अलग भाषा लिखी हुई है, काफ़ी पढ़ने में हमें भी दिक्कत हुई है। तो अगर कोई शब्द गलत भूल गया हो तो हमें माफ़ करना और मिलते हैं आपको आगे की लीलाओं में। राधे राधे।